ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यान में जो स्मृति संबंधी जो मीमांसा की गई, परीक्षा की गई, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो पिछले आख्यान में जो है दृष्टमूलक, पहले श्रुति विरोध है और फिर दृष्टमूलक स्मृति प्रमाण अधिकरण में की चर्चा की गई कि श्रुत से अगर विरोध है तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। और दृष्टमूलक मतलब जो है, दृष्टमूलक मतलब जैसे कारण के देखे जाने से जिन स्मार्त कर्मों की प्रवृत्ति में लोभ आदि कारण देखा जाए, कि लोभ के कारण वो वस्त्र तमाम लिपटवा दिया या कुछ और कर दिया, पूजन सामग्री में कुछ ऐसा बता दिया जिसका कोई प्रयोजन खास नहीं है, या प्रयोजन है तो उसको और अधिक मात्रा में ये लोभ आदि जो है ये भी प्रमाणित नहीं है। अब जो है इसके बाद में पदार्थ प्राबल्याधिकरण, इसका जो है उल्लेख आज के आख्यान में किया जाएगा और इस संबंध में महर्षि जैमिन ने जो उपदेश किया है उसी पर आज चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि आचमन, यज्ञोपवीत धारण आदि यज्ञ प्रारंभ से पूर्ण करने चाहिए तथा यज्ञ कर्म में दक्षिण हाथ का उपयोग होना चाहिए, ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं। आचंतेन कर्तव्यम, यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम, दक्षिणाचारेण कर्तव्यम इत्यादि। क्या इनको श्रुति के अनुकूल माना जाए या विरुद्ध? तो आचार्य जैमिन जो है समाधान करते हुए कहते हैं कि शिष्टाकोपे अविरुद्धम इत चेत, कि शिष्टाकोपे अविरुद्धम इति चेत, शिष्ट शास्त्र द्वारा उपदिष्ट कर्म के अकोप यानी अकुपित सुव्यवस्थित रहने पर अविरुद्ध श्रुत के विरुद्ध नहीं है। आचमन आदि स्मार्त कर्म ऐसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं, यह अगले सूत्र के साथ संबद्ध है। रचना के आधार पर पांचवा छठा मतलब जो ये सूत्र बताया गया, आगे का सूत्र भी इसी में संबद्ध है कि शिष्टाकोपे अविरुद्धम इति चेत और न शास्त्र परिमाणत्वात्, ये 5 और 6 नंबर का जो सूत्र है प्रथम अध्याय में जो तृतीय पाद है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से इनको समझते हैं। पहले 5 नंबर का समझते हैं कि शिष्टाकोपे अविरुद्धम इति, कि जो है शिष्ट शास्त्र द्वारा उपदिष्ट कर्म के अकोप यानी अकुपित सुव्यवस्थित रहने पर अविरुद्ध निश्रुत के विरुद्ध नहीं है। आचमन आदि स्मार्त कर्म ऐसा यदि कहो तो ये ठीक नहीं है, अगले सूत्र के साथ इसका संबंध है। कि रचना के आधार पर 5वां छठा एक ही सूत्र है, पर सबरी स्वामी भाष्यकार ने
सुविधा के अनुसार यहाँ विचार कर सूत्र को अलग अलग लिख दिया गया है। प्रायः समस्त शास्त्र में भाष्यकार ने इसी पद्धति को अपनाया है। तो आचार्य उदयवीर शास्त्री जिन्होंने भाष्य लिखा, उन्होंने भी उसका अनुकरण किया है कि आचमन आदि स्मार्त कर्म से शास्त्र द्वारा उपदिष्ट वैदिक कर्मानुष्ठान में कोई प्रकोप अवस्था आने की संभावना नहीं है। अर्थात वैदिक कर्मानुष्ठान में इन आचमन आदि कार्यों से कोई बाधा गड़बड़ नहीं होती है, तथा इन्हें श्रुति के अविरुद्ध समझकर प्रमाण मानना चाहिए। कि जैसे आचमन करो या न करो, इसका कोई वो जो है श्रुति में वो नहीं है। हाँ, तो इससे न कोई बनना है न कुछ बिगड़ना है। तो ये आचमन आदि कार्यों में कोई बाधा गड़बड़ नहीं होती था, इन्हें जो है श्रुति के अविरुद्ध समझकर मान लेना चाहिए। इस विचार का निराकरण पूर्व पक्षी अपनी ओर से करता है। यदि ऐसा है तो मानो वह न शास्त्र परिमाणत्वात्, जो पांचवा छठा सूत्र जो एक मिले हुए हैं, तो कहते हैं पूर्वोक्त विचार युक्त नहीं, शास्त्र द्वारा परिमित यानी सीमित सुबद्ध होने से वैदिक कर्मानुष्ठान के कि आचमन आज से वैदिक कर्मानुष्ठान से कोई बाधा ना आएगी, यह कथन युक्त नहीं है। कारण यह है कि वैदिक कर्मानुष्ठान शास्त्रीय व्यवस्था से बंधा हुआ है। शास्त्र में कर्मानुष्ठान का जो क्रम बंधा हुआ है, उस निर्धारित क्रम के अनुसार इसका अनुष्ठान होना चाहिए। आचमन आदि से उसमें बाधा का आना संभव है। जैसे वेदम कृत्वा वेदिम कुर्वीत वाक्य, वेद पद का यहाँ अर्थ है कुशा या दर्भ घास की मुट्ठी बांध देना या बना देना। तात्पर्य कुशा की मुट्ठी बनाकर वेद का निर्माण करे। यहाँ कृत्वा पद का प्रयोग होने से वेद कुशा मुष्टि के निर्माण के तत्काल अनंतर अर्थात बिना किसी भी व्यवधान के उत्तर काल में वेद का निर्माण किया जाना मान्य है। आचांतेन कर्तव्यम, इस स्मार्त विधान के अनुसार वेद निर्माण के पूर्व यदि आचमन किया जाता है तो वेद निर्माण का अव्यवहित कर्म टूट जाता है एवं व्यवस्थित वैदिक कर्मानुष्ठान में बाधा आ जाती है। बाधा ना आ जाए इसके लिए आवश्यक है कि स्मार्त विधान का प्रमाण स्वीकार न किया जाए। यज्ञोपवीत धारण के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए। अकेले दाहिने हाथ से यज्ञ पदार्थों को उठाने धरने या व्यवस्था करने में प्रधान कर्मानुष्ठान के लिए काल विलंब में संभावना हो सकती है। हाँ देखो, दाहिने हाथ से ही सभी एक सामग्री उठाओ, अरे बाएं हाथ से भी उठा लेंगे तो क्या होगा, एक हाथ लगाओगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों हाथों से जो है काम करोगे तो जल्दी काम होगा। तो ये जो है इस प्रकार के जो है स्मार्त विधान का प्रमाण है, जो स्मृतियों में जिस प्रकार के विधान दिए गए हैं उनको जो है स्वीकार न किया जाए। हाँ, कि जो है प्रधान कर्म अपने निर्धारित काल में ही होना चाहिए, विलंब न हो, जो निर्धारित समय है उसी में हो जाए। अब एक हाथ का प्रयोग ही नहीं कर रहे, दाहिने हाथ से ही सब काम कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम तो जरा लगेगा ही उसमें। अध्वर्य द्वारा अकेले हाथ से कार्य करने पर हाथ थक जाता है। भारी वस्तु के स्थानांतरण में हाथ धीरे धीरे चलने से प्रधान कर्म के काल का उल्लंघन हो जाना संभव है। अतः इस स्मार्त विधान की उपेक्षा कर दोनों हाथों का उपयोग वांछनीय है, जिससे प्रधान कर्मानुष्ठान में कोई बाधा न आए। इस प्रकार उक्त स्मार्त विधियों का अप्रमाण मानना उपयुक्त होगा। स्मृति में जो है जो कर्मानुष्ठान बताए गए, तो वो जो है उन पर जो है ये मीमांसा समालोचना की जा रही है कि जो कर्म कांड है उनमें कुछ ऐसे कर्म हैं जो व्यवधान डालते हैं, उनको करना आवश्यक नहीं है। उनका कोई प्रमाण जो है स्वीकार करना जरूरी नहीं है कि एक ही हाथ से सारे काम होंगे। हाँ, तो वो जो है मालूम पड़ेगा कि वो कोई वजनी सामान है तो कैसे उठाओगे, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। तो ये जो है उक्त जिज्ञासा का यथावत समाधान सूत्रकार ने बताया। अपिवा
ग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्, अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्, कि जो है अपि वा यानी पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिए है। प्रस्तुत शास्त्र में इन पदों का अर्थ उक्त अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयोग हुआ है। तात्पर्य है कि आचमन, यज्ञोपवीत, धारण आदि कर्म अप्रमाण नहीं है। कारणाग्रहण लोभ आदि किसी कारण से अग्रहण न देखे जाने पर ये कर्म प्रयुक्तान यानी याज्ञिक आदि शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाए गए, प्रवृत्त किए गए, ऐसा प्रतीयरन मतलब जानना चाहिए। ऐसे स्मार्त कर्मों का जिनके प्रवृत्त होने में कोई लोभ आदि निंदित भाव कारण नहीं जाने जाते, उनका प्रामाण्य अभिष्ट है। कि वो जो है जो बताया गया इसकी निवृत्ति के लिए जो है इन पदों का अभिव्यक्त करने के लिए प्राय प्रयोग हुआ है। कि तात्पर्य आचमन, यज्ञोपवीत, धारण आदि कर्म अप्रमाण नहीं है। हाँ, इनको जो है करना चाहिए। अब इसमें कुछ खर्च आता है तो लोभ आदि के चक्कर में इनको इग्नोर कर दे, नकार दे, ऐसा नहीं है, तो करना चाहिए। हाँ, यथार्थता यह है कि आचमन, यज्ञोपवीत, धारण आदि कर्मों से किसी वैदिक कर्मानुष्ठान का विरोध नहीं होता है। ये सब कार्य अपने अवसर पर होते हैं। जो अनुष्ठान अवान्तर कार्यों के अनुक्रम में बंधे हैं वे उसी रूप में किए जाते हैं। आचमन आदि यज्ञ के विशिष्ट अंग हैं। जहाँ अपेक्षित हो वहाँ इनका किया जाना उपयुक्त है। यज्ञ में क्रिया रूप जो अर्थ जहाँ प्राप्त है वहाँ उसका होना आवश्यक है। यज्ञ में वह अर्थ प्रधान तथा क्रम गौड़ माना जाता है। अपेक्षित क्रियानुष्ठान के सामुख्य में क्रम की उपेक्षा की जा सकती है। हाँ, क्रम थोड़ा आगे पीछे कोई चीज हो सकती है। ये कोई वो नहीं है। वस्तुतः इस प्रकार के अपेक्षित अनुष्ठान से क्रम में कोई विशेष बाधा नहीं आती। आचमन मध्य में भी हो भी जाए तो वेद निर्माण के पौर्वापर में कोई विपरीत नहीं आता। बीच में भी आचमन हो जाए तो क्या कोई वो थोड़ा ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बाधा का प्रश्न कहाँ? क्रियानुष्ठान के क्रम का प्रसंग तब आता है जब उससे संबद्ध सब पदार्थ क्रिया के विषय अथवा क्रिया में उपयोगी वस्तु समूह प्राप्त हो जाते हैं। उनकी प्राप्ति के अवसर पर क्रम का प्रसंग ही नहीं, तब उसमें आचमन आदि से बाधा का अवकाश कहाँ है? तो ये जो है ये पदार्थ प्रावल्याधिकरण था। पदार्थों का जो है मतलब कुछ उसमें ऐसे अनावश्यक नियम जो हैं जो मतलब असहज करते हैं या कार्य में विलंब या बाधा पहुंचाते हैं, तो उनका कोई प्रमाण नहीं। और अगर ठीक है तो फिर उसको करना चाहिए। हाँ, अब जो है आगे जो मार्स जैमिन ने आगे का प्रकरण जो बताया कि शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ प्रावल्याधिकरण, अभी पदार्थ प्रावल्याधिकरणम था, अब शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ प्रावल्याधिकरण। कि शिष्य जिज्ञासा करता है कतिपय याज्ञिक पदार्थ ऐसे हैं जिनके अर्थ विषय में दो प्रकार की प्रसिद्ध से विकल्प होना संभव है, यहाँ मान्य क्या होगा? निर्धारण की दृढ़ता के लिए आचार्य ने प्रथम शिष्य जिज्ञासा को स्पष्ट किया कि तेषु दर्शनात् विरोधस्य समा विप्रतिपत्ति स्यात्, कि उन यव आदि पदार्थों में न देखे जाने से विरोध के समान बराबर विशेष ज्ञान होना चाहिए। हाँ, यज्ञोपयोगी वस्तु जो है उनके विषय में कतिपय वाक्य हैं कि यव मयश्चरु, जौ का बनाया गया चरु होता है। वाराही उपानाहो, बारा यानी सुअर के खाल से बने जूते। वेत से कटे संचिनोती, वैतिस चटाई पर इकट्ठा करता है। इस संदर्भ में यव बारा वेतस्पद पठित है। विभिन्न वर्ग अथवा व्याख्याता इन पदों पर परस्पर भिन्न अर्थ करते हैं। यह पद का अर्थ एक ने जौ किया तो दूसरे ने जो है
मालकंगनी। 12 पद का एक ने सुअर अर्थ किया, दूसरे ने काला पक्षी अर्थात काला कौआ। 42 पद का अर्थ एक ने बेंत किया, दूसरे ने जामुन। इन अर्थों में किसी के सबल दुर्बल न देखे जाने से दोनों प्रकार के अर्थ समान बल प्रतीत होते हैं, अतः दोनों अर्थों के स्वीकार होने पर यज्ञ में यथा अवसर अथवा यथोपलब्ध कहीं पहले और कहीं दूसरे अर्थ का उपयोग किए जाने से इन विधियों में विकल्प स्वीकार किया जाना उपयुक्त है। कि जो है जौ का बनाया गया चरु, हाँ, एक ने जौ किया, दूसरे ने मालकंगनी। और जो पदार्थ उपलब्ध है उससे यज्ञ करना चाहिए। और जौ है या धान है या और जो नाम दिया गया मालकंगनी, हाँ, तो ये जो है या बेंत से चटाई बनी या जामुन से पौधे से, तो इसमें ये जो है मतलब विप्रतिपत्ति, हाँ, होना चाहिए। समान जो पदार्थ मिल जाए उससे यज्ञ करो। क्या बात कि शास्त्रकार ने जो है उक्त जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि शास्त्रस्था व तन्निमित्तत्वात् शास्त्रगत शास्त्र बोधित अथवा शास्त्रज्ञ बोधित अर्थ ज्ञान रीत प्रमाण है। पूर्व पक्ष के निराकरण का द्योतक तथा दोनों प्रकार के वर्गों अथवा व्याख्याकारों में प्रसिद्ध अर्थ समान बल होने के आधार पर प्रमाण नहीं माने जा सकते। हाँ, कि जो पीछे सूत्र में समझाने का प्रयत्न किया गया उसको क्लियर करते हुए जो है आचार्य जैमिनी कहते हैं शास्त्रस्था तथा व तन्निमित्तत्वात् कि शास्त्रगत अथवा शास्त्रज्ञ बोधित अर्थ ज्ञान रीत प्रमाण है, अर्थात दोनों प्रकार के वर्गों अथवा व्याख्याकारों में प्रसिद्ध अर्थ समान बल होने से आधार पर प्रमाण नहीं माने जा सकते, क्योंकि पदों के अर्थ ज्ञान में शास्त्र अथवा शास्त्रज्ञ विशिष्ट जनों के निमित्त होने से। हाँ, शास्त्र या शास्त्रों के ज्ञाता जैसा अर्थ बताते हैं वैसा ही मानना चाहिए, मनमाने अर्थ नहीं किए जा सकते हैं। किसी पद का अर्थ इस आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह अर्थ अमुक वर्ग में प्रसिद्ध है अथवा किसी व्याख्याता ने ऐसा अर्थ किया है। प्रत्युत पद के वास्तविक अर्थ का निश्चय शास्त्र प्रतिपादित पद्धति शिष्ट जन व्यवहार के अनुसार प्रमाण माना जाता है। पहले उदाहरण वाक्य में यह पद का निश्चित अर्थ जौ है, जिसकी बाल पर तीखे लंबे तूड़ मतलब सींक जैसे उभरे रहते हैं। यह कहना प्रमाणिक न होगा कि अब और प्रियंग यानी मालकंगनी में अन्य यानी अन्नों के सूख जाने पर भी हरे भरे बने रहने की समानता के आधार पर दोनों का प्रमाण माना जाए, क्योंकि प्रमाण का आधार केवल शास्त्र है और शास्त्र में जहाँ यवमय चरु अथवा पुरोडास के पात्रों का विधान है उक्त प्रसंग में पाठ है यत्रान्य औषधयो म्लायन्ति तदे मोदमाना वर्धन्ते। सतपथ ब्राह्मण का सूत्र आया है कि जब अन्य औषधियां मुरझा जाती हैं तब ये हरे भरे बढ़ते दिखाई देते हैं। ये जौ वगैरह उक्त संदर्भ में ये जो है जौ अन्न के लिए स्पष्ट निर्देश है। ये अटूट परंपरा से इसी अर्थ में अभिव्यक्त करने प्रयुक्त होता आ रहा है। अतः प्रियंगु के अर्थ में इसका प्रयोग गौड़ है। मालकंगनी, हाँ, फलता चरु या पुरोडास जौ का बनाया जाना चाहिए, ये निश्चित होता है। हाँ, हमारे कर्म कांड में जौ का प्रयोग किया जाता है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसी प्रकार बाराही उपानहो उपमुच्यते, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है संदर्भ में आया है राजस्व यज्ञ प्रकरण में। तो राजा 12 चर्म निमित्त जूतों को मन्युरस मंत्र को पढ़ते हुए उतारता है। यहाँ 12 पद का अर्थ सुअर सुकर समझना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र तस्मा द्वारा गावो अनुधावंत वाक्य में 12 पद का अर्थ सुअर प्रमाणित होता है। हाँ, तो जूते तो किसी न किसी पशु के चमड़े से ही बनते हैं। तो 12 का वर्णन है तो उसमें कोई फर्क नहीं। 12 के पीछे गायें दौड़ती हैं, ये का तात्पर्य सुअर के समीप
आने पर गायें उसे मारने दौड़ती हैं। यह शाश्वतिक विरोध का उदाहरण है। यहाँ 12 पद का अन्य अर्थ किया जाना संभव नहीं है। हाँ, मतलब इस तरह का जो है तमाम प्रयोग आए हैं। इसी प्रकार जो बेतस पद बेत या नरसल या नरकुल या सरकंडा आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में उसका अर्थ बेत किया जाना प्रमाणित होता है। कि सरकंडा शुष्क मैदान का उत्पादन है, शुष्क मैदान का उत्पादन है। सरकंडा जो है वो जहाँ शुष्क वातावरण होता है वहाँ सरकंडा होता है, नरकुल जैसा। और नरसल या नरकुल पानी के किनारे समीप भागों में प्रायः पैदा होता है, परंतु बेत पानी के अंदर तटीय भूभाग से सटा हुआ अच्छा पनपता है। ये सब समान जातीय पौधे हैं। जम्बू जामुन का इसके साथ कोई मेल नहीं है। सरकंडा या बेत उसी से जो है चटाई बनाई जाती है, जामुन से पेड़ से नहीं। हाँ, शास्त्रज्ञ आचार्यों ने बताया बेतसः कटो भवति अपसुजो बेतसः। तैत्तिरीय संहिता में जो है कि कट यानी चटाई बेंत की बनाई जाती है, बेंत जलों में पैदा होता है। इसी के अनुसार बेत से कटे संचिनोति, वाक्य में बेतस पद जो है बेत का ग्रहण किया जाना प्रामाणिक है। बेत से ही चटाई बनती है। या सरकंडा या नरकुल, हाँ, स्थान के आधार पर ये सब एक ही प्रजाति के पौधे हैं। और इसके बाद में जो ये पदार्थ प्रमाण के बारे में ये जो मीमांसा की गई, इसके बाद जो है विकनेमाधिकरण म्लेच्छ प्रसिद्धार्थ प्रामाण्याधिकरणम वा, कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि अनेक पद आर्यों के द्वारा किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, अपितु वे पद अनार्यों द्वारा विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। क्या उन पदों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए अथवा व्याकरण निरुक्त आदि के आधार पर प्रकृत प्रत्यय के अनुसार उनका अर्थ निश्चित किया जाए? क्योंकि गत अधिकरण में शास्त्रज्ञ शिष्ट जनों द्वारा बोधित पदार्थ का प्रमाण निर्देश किया गया था। अनार्य प्रयुक्त पदों को उसी रूप में स्वीकार कर निरुक्त व्याकरण आदि के अनुसार ही उनके अर्थ का निश्चय किया जाना चाहिए। हाँ, कि कोई अनार्य है तो वो जो आर्य जो शिष्ट जन जो अर्थ कर गए उसी रूप में उसको मानना चाहिए। अनार्य कोई कुछ कहे, हाँ, कि कुछ ऐसे शब्द हैं पिक नेम सत तामरस आदि, हाँ, तो सूत्रकार आचार्य जैमिन जो है इसके विषय में निर्णय देते हुए कहते हैं कि चोदितम तु प्रतीयेत अविरोधात प्रमाणेन। चोदितम यानी प्रेरित बोधित अर्थ अनार्यों के द्वारा भी प्रमाणित माना जाना चाहिए, विरोध न होने के कारण। प्रमाण शास्त्र से प्रमाणभूत शास्त्र के विरोध न होने की दिशा में अनार्यों द्वारा भी प्रयुक्त पदार्थ का प्रमाण स्वीकार किया जाना चाहिए। आचार्य द्वारा उसके अप्रयोग की दिशा में उन प्रयोगों की उपेक्षा करना अन्याय होगा। शास्त्रज्ञ शिष्ट जनों के निर्देश वहाँ चरितार्थ हैं। जिस अर्थ प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अप्रत्यक्ष विषयों में शास्त्र का निर्वाद प्रमाण है। लोक व्यवहार विषयों में अनार्यों द्वारा प्रत्युत पदार्थ स्वीकार कर लेने में कोई अनौचित्य नहीं है, जब शास्त्रीय पद्धति से उसका कोई विरोध भी न हो। कि जो अनार्य है जिन्होंने मतलब नहीं इस चीज को समझा है तो उनको भी उसको उसी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, कि यहाँ जो है यह कहना भी अयुक्त होगा कि पद पदार्थ के संरक्षण में अनार्य अथवा म्लेच्छों का कोई प्रयास नहीं है, जबकि आर्यों का इस दिशा में प्रयास देखा जाता है। उनके प्रयास में यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक पद पदार्थों को स्वीकार्य माना गया है, या उनके प्रयास का ही परिणाम है जो अनेक स्वीकार्य पद उन भाषाओं में संरक्षित है। कि अनेक जो है जो चीजें हैं
वो इन अनार्यों ने, म्लेच्छों ने वह वैदिक और सनातन पदों को जो है अपनी भाषा में संरक्षित कर लिया है, मान लिया है। हाँ, तो ये जो है, ये कहना भी अयुक्त है कि पद पदार्थ के संरक्षण में अनार्य अथवा म्लेच्छों का कोई प्रयास नहीं। उन्होंने भी प्रयास किया है। हाँ, वस्तुतः इनको अनार्य अथवा म्लेच्छ कहा गया। ये सब वर्ग आर्यों के वंशज हैं। आर्यों के वंशज हैं। कि ये जो म्लेच्छ या अनार्य हैं, ये सब आर्यों के ही वंशज हैं, जो दूसरे भूभाग में चले गए। समय समय पर विभिन्न कारणों से अपने पूर्व समाज से विच्छिन्न हो जाने के कारण उनकी भाषा और आचार में भेद हो जाना नितांत स्वाभाविक है। हाँ, तमाम जैसे लोग हैं दूसरे भूभाग में चले गए, कि तमाम जैसे अफ्रीकी देश हैं, अमेरिकी देश हैं। हाँ, वो जानते हैं कि हमारा मूल जो है वो आर्यावर्त है, भारतवर्ष है। क्योंकि वो भी हाल में गए हैं कुछ पीढ़ी पहले और पूरे देश की देश बना दिए। मालदीव है, ये जो कैरेबियन सागर में जो है जमैका, त्रिनिदाद टोबैको, ये सब जो द्वीप बसे हैं, देश बन गए हैं। हाँ, तो ये सब भारत से ही गए हुए लोग हैं। किसी रोजी रोजगार से गए, वहां अपना जो है पूरा समाज बना लिया। तो वो जो है वो अपने भाषा में उन्होंने प्रयास किया। तो उनके प्रयास को भी जो है व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। लेकिन उनके प्रयासों में कुछ अगर फर्क आया है, तो वो जो शास्त्र विधि है उसी को अनुसार जितना है उतना ही प्रमाण मानना चाहिए। हाँ, तो ये जो है कि उदाहरण के लिए कोकिल पर्याय पिक पद को प्रस्तुत किया जा सकता है। यजुर्वेद के में जो है ये 24वें अध्याय में आया कि बाजनाम कामाय पिकहा। यहाँ पिक पद असंदिग्ध रूप से कोयल का पर्याय है। काम शास्त्र के अनुसार बाजी और काम पदों में छिपे अर्थ पर ध्यान देने से यहाँ पिक पद का कोयल पक्षी अर्थ स्पष्ट होता है। कोयल के बोल और बोल का एकमात्र ऋतु वसंत कामी जनों की कामुकता को दीप्त करते हैं। यह सर्वविदित है। इससे ज्ञात होता है कि पिक पद का प्रयोग आर्यों द्वारा कोयल के अर्थ में होता रहा है। कालांतर में अविरत हो गया। सबर स्वामी व उसके पूर्व पर समीप काल ऐसा ही था जब उसने उक्त पद को म्लेच्छ समाज में व्यवहृत बनाया। अनंतर किसी काल में पुनः इसका प्रयोग आर्य लोक व्यवहार में आ गया। कि पिक जो है उसको कहीं कोयल बता दिया गया तो कोयल भी आ गया। हाँ, कि नेम पद अन्नवाचक वेद में अनेकत्र मिलता है। अर्ध वाचक नेम पद का प्रयोग काठक संहिता में उपलब्ध होता है। नेमे देवा नेमे सुरा। फारसी भाषा में नीम पद आधे अर्थ में प्रयोग होता है, जो नेम का भ्रंश है, संभव है। ताम्रस पद कमल अर्थ का वाचक संस्कृत कोश ग्रंथों में देखा जाता है, उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं देखा जाता है। परंतु अनार्यों या म्लेच्छों की किस भाषा में इस पद का प्रयोग उक्त अर्थ में व्यक्त करने के लिए होता है, यह भी पता नहीं लग सका। संभव है इस पद को अन्य किसी भाषा में, संस्कृत में स्वीकार कर लिया गया हो। तो ये सब जो है इस प्रकार के चलते रहे। तो जो म्लेच्छों और अनार्यों के जो प्रयास हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कि जो है यास्क में निरुक्त, यास्क के निरुक्त में जो है ये उल्लेख है कि अथा प्रकृत्या एवैकेश भाषन्ते विकृत्या एकेश सवति गति कर्म कंबोजे स्वे भाष्यते विकारमस्यारे सुभाषन्ते सविति। कतिपय वर्गों में प्रकृति अर्थात आख्यात रूप में प्रयोग होता है और कहीं इसके विकार का गत्यर्थक सब धातु का आख्यात रूप में प्रयोग केवल कंबोज देश में पाया जाता है। आर्यों में इसका विकार केवल कृदंत रूप सब पद प्रयुक्त है।
सब मृत देह का नाम है, जिसे छोड़कर आत्मा सदा के लिए चला जाता है। यास्क के उक्त निर्देश के आधार पर आज ये निर्णय किया जा सका है कि कम्बोज किस प्रदेश का नाम है। ये लिखे जाने के समय निश्चित ही भारत और कम्बोज के मध्य गहरा संपर्क रहा होगा। समय समय पर घटित कारणों से कालांतर में वह सब विच्छिन्न हो गया। अब लगभग 5 सहस्त्र वर्ष के अनंतर उसी भाषा की खोज हुई और गत्यर्थक शब्द धातु का अख्यात रूप में आंशिक भी व्यवहार आज चल रहा है। खोजों के फलस्वरूप जाना गया कि गलचा क्षेत्र की बोलियों में आज भी वह सुरक्षित है। हाँ, तो वो जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसी क्षेत्र की जितनी बोलियों के नमूने लिए हैं, उसमें शब्द धातु आज भी साधारण अर्थ के गत अर्थ में व्यवहार देखा जाता है। उसको अग्रांकित रूप से प्रस्तुत कर देना जानकारी के लिए सुविधाजनक होगा। हाँ, कि मतलब बोली जो है जैसे सिरनी या खुरनी, हाँ, धातु रूप में सुता, भूतकालिक आख्यात रूप अर्थ गया। सीरा कोली, श्वेत, स्यूत, सोम, हाँ, जाना, गया, जाऊंगा, विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। जयवाकी या इसकासमी, गुंजानी या मुंगी, मुंजानी या मुंगी, तो ये जो है इसका भी गया, जाना, गया यही अर्थ होता है, अनेक भाषाओं में है। इसी आधार पर कम्बोज देश की स्थित कश्मीर के ठीक उत्तर में पामीर पठार के पश्चिम भाग, सिंकियांग प्रदेश का बड़ा भाग, चाइनीज तुर्किस्तान तथा चच्चुआक्सस नदी के इधर उधर भूभाग कही जा सकती है। यास्क कालिक उस अति प्राचीन समय भारत का उस प्रदेश के साथ गहरा संबंध रहा है। ये भाषा संबंधी उक्त निर्देश से स्पष्ट होता है। ये विवेचन इस परिणाम पर पहुंचता है कि प्राचीन काल से तथाकथित म्लेच्छ तथा अन्य अनार्य वर्गों की भाषाएं भारतीय भाषा से संबद्ध एवं प्रभावित रही है। हाँ, आज भी है। हाँ, कि जैसे अंग्रेजी है, इंग्लिश, तो बहुत से शब्द जो है भारतीय भाषा के हैं वो बिल्कुल उसी रूप में है, कुछ जो है बदल गए। जैसे हम लोगों के ऋषि है, ऋषि मतलब कोई खोजी व्यक्ति, तो अंग्रेजी में रिसर्चर कर दिया, रिसर्चर। हाँ, रिसर्चर और ऋषि। हाँ, तो ये ऋषि एक देखो कितना सुव्यवस्थित शब्द है, तो उन्होंने जो है रिसर्च यानी खोज करने वाला रिसर्चर, ऋषि पहले हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ गांव देहात आम भाषा में कहते हैं कि कितनी दूर है, अरे भाई नियरे ही है। हाँ, इन्हीं पास में ही है, नियरे, उसके नियरे। और नियरे, नियरे अंग्रेजी में नियर बोला जाता है। नियर माने नजदीक। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आज भी भारतीय भाषा जो है उससे संस्कृत से ही उद्भूत हुए हैं। और इन देशों में भारतीय लोग, आर्य लोग गए वहां जो है मालूम पड़ा कुछ रोजी रोजगार के चक्कर में वहां बस गए, कुछ वहां के कल्चर में कुछ और भी शब्द मिल मिला गए। तो ये जो सभ्यता जहां जहां इस आर्यावर्त के संबंध रहे वहां वहां सभ्यता भी गई, बोली भाषा भी गई। तो ये जो है प्रसिद्ध अर्थ प्रमाण अधिकरण जो है उसके बारे में मार्श जमीन ने बताने का प्रयत्न किया। तो इसके बाद जो है देखो, अब ये जो अर्थ प्रमाण अधिकरण, इसका समझो अब कितना विशुद्ध भाषा विज्ञान है। कि जैसे हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, और भी जो भारत में जो भाषाएं पाई जाती हैं उनका भी हिंदी से या संस्कृत से बहुत मिला जुला रूप है।
तो क्या होता है उसमें कि जो आम बोलचाल हिंदी है, इसका विकास मूलतः संस्कृत से हुआ है। और ये कितनी वैज्ञानिक भाषा है कि जैसे इसमें जो स्वर या व्यंजन होते हैं, तो आ जो है आ बोला जाता है, आ ही लिखा जाता है। जब ये भाषा नार्यों के पास पहुंची तो उन्होंने आ की बजाय ए कर दिया। बोला पढ़ा जाएगा ए, मतलब पढ़ा जाएगा ए और समझा जाएगा आ। और वही जो है अरबी फारसी में चले जाओ तो अलिफ चलता है, अलिफ। हाँ, उर्दू में भी अलिफ होता है, यानी लिखा जाएगा अलिफ, समझा जाएगा आ। लिखा जाएगा काफ, समझा जाएगा का। लिखा जाएगा के, समझा जाएगा का। तो ये जो अनार्यों भाषा है, इनका अपना प्रयास है, लेकिन जो विशुद्ध रूप जो भारतीय भाषा का है वो एकदम वैज्ञानिक है। कि रा लिखने के लिए अंग्रेजी में आर प्रयोग होता है, आर पढ़ेंगे रा। जैसे राम लिखना है तो आर ए एम, आर एम पढ़ नहीं पढ़ेंगे, आर एम पढ़ें नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे राम। तो ये जो आर्य भाषा, अपनी भाषा, हाँ अपनी भाषा, अपनी संस्कृत पर हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन वो जो संस्कृत हमारे सामने मौजूद है, जो हमको पढ़ाई जाती है, वो सनातन में है ही नहीं। वो ज्यादातर उसमें विरोधी भाव आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई एक सुव्यवस्थित जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है सनातन को दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन हमारे विद्वानों को चाहिए कि अपने सनातन को के बारे में जाने। कितना बौद्धिक, वैज्ञानिक, हाँ मीमांसा शास्त्री, इसीलिए सब कुछ बौद्धिक वैज्ञानिक है। और स्मार्त मतलब जो कुछ विद्वान हुए, हाँ उन्होंने अपने स्मरण लिखे और उस स्मरण में जो है वैदिक आधार पर ही लिखे, लेकिन उसमें कुछ अपना भी मिला दिया। तो इसीलिए जो है जो वेद वाक्य हैं, विधि वाक्य हैं, उनको प्रमाण माना जाता है। स्मृत को भी प्रमाण माना जाता है, लेकिन वो वेदानुकूल हो उसी को प्रमाण माना जाएगा। बाकी जो है अनार्य और म्लेच्छ, इन्होंने जो है इसमें कुछ अपना भी मिला दिया। हालांकि उनका भी प्रयास जो है, हाँ तमाम भाषाएं खड़ी हो गई, भले ही उतना वैज्ञानिक नहीं है जितनी आर्य भाषा है, संस्कृत या हिंदी को, लेकिन फिर भी उनका प्रयास तो है ही है। हाँ, तो किसी प्रयास को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन कोई श्रेष्ठता साबित करे। हाँ, बड़े बड़े विचारक, वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक, जिन्होंने सनातन की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम प्राचीन सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता के अनुयायी बन रहे हैं। मैक्स मूलर ने पूरा जीवन यहां बिता दिया, जर्मन का विद्वान था। मैक्स मूलर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया यहाँ की संस्कृत, यहाँ की धार्मिक सब का अध्ययन किया। और अंत समय में उसने सन्यासी वेश धारण कर लिया। एक आख्यान के मुताबिक 263 ऐसे कुछ संख्या एक लेख में हमने पढ़ी थी कि 263
अनार्य और या म्लेच्छ कहो, मतलब जो आर्य नहीं, जो भारतीय संस्कृत वाले नहीं हैं, अन्य, मतलब चाहे वो इस्लाम के हों, ईसाई हों या अन्य किसी धर्म के अनुयायी हों, तो ऐसे 263 लोगों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखा अपनी भाषा में। और वो 263 जिन्होंने भगवत गीता का मनन चिंतन किया, उस पर भाष्य लिखा, उन सब ने सनातन को अपना लिया। उन सब ने सनातन को अपना लिया। ये रिकॉर्ड किसी अन्य ग्रंथ, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, उन पर भाष्य लिखने वालों में ऐसा नहीं मिलता। कुरान को भी बहुत से इस्लाम के अतिरिक्त लोगों ने भाष्य उस पर किया, उसको उसका विवेचना की। एक ने भी जो है अपना कन्वर्ट नहीं हुआ मुसलमान इस्लाम में। आज भी अभी एक, क्योंकि आजकल टीवी वगैरह, दूर संचार, मोबाइल में ऐसे साधन है, सब आता रहता है। इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी रहता है, वो भगवत गीता पढ़ा उसने, तो उसने सनातन को अपना लिया। हाँ, पूछ रहा था क्या हमको नाम भी बदलना पड़ेगा? नाम बदलेंगे तो बहुत जगह लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। तो कोई महात्मा थे, उन्होंने कहा नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, पूजा पद्धति आपको पसंद है, सनातन परंपरा पसंद है, आप सनातनी हैं। यहाँ तो सबका खुले हृदय से स्वागत है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि इतनी महान परंपरा को हम अवश्य जाने, और खास तौर से जो पढ़े लिखे विद्वान, ये किस्सा कहानी वाला सनातन नहीं है। अरे राजाओं का वर्णन, किसी महापुरुष की जीवनी, ये सनातन थोड़ा ही है। और फिर उसमें जो है महापुरुषों कैसा जीवन रहा, तमाम जो है दुष्ट लोगों ने भी उसमें अपना मिलावट कर दी, तमाम चीजें लिख दी जो उनके जीवन में नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन महापुरुष की जीवनी तो महापुरुष जीवनी है, वो सनातन थोड़ा ही है। हाँ, कोई आप पुरुष हो, उसकी वाणी को माना जा सकता है, वो शब्द प्रमाण है। जैसे शंकराचार्य, गुरु नानक, या जो 6 शास्त्र रचयिता हैं, इनकी वाणी शब्द है। तो इसको समझें। और आख्यान बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं आज समाप्त करते हैं। हाँ, और इसी के साथ जो है बस एक ही चीज है कि खूब विचार करके जो यथार्थ वस्तु है उसको जाने। इन शब्दों के मकड़ जाल में आदमी फंसा हुआ है। हाँ, तो बौद्धिक स्तर से जो बौद्धिक नहीं है वो बेकार है, और जो बौद्धिक है वो स्वीकार करने योग्य है। हाँ, वेद का अर्थ ही तो ज्ञान, और भगवान ने हमको जो है उसको समझने के लिए, कोई विचार करने के लिए बुद्धि दी है, तो बुद्धि से विचार करो। और जिन्होंने जो विचारवान हुए हैं, उन्होंने उसको सत्य को स्वीकारा है। अरे दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई, 6 महीने तक उसने काशी से विद्वानों को बुला करके उपनिषदों का वर्णन सुना, मनन चिंतन किया, और फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया। हम जो है पता नहीं क्या क्या, किसकी किसकी महानता का वर्णन करते हैं। तो ये जो है अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़े, उपनिषदों से, वैदिक साहित्य से। और ये जो किस्सा कहानी है, इनमें कुछ नहीं रखा है, ये मनोरंजन मात्र है। कि वो आ गया नाथ भूधराकार शरीरा, इधर बंदर डाल दिए मुंह में, इधर रीछ डाल दिए, कोई कांत कूद जा रहा, कोई नाक। अरे क्या वर्णन है ये सनातन में जाओगे? हाँ, बात थोड़ा कठिन है, लेकिन और इसी सनातन वजह से जो पढ़ा लिखा युवा है कहता है क्या बकवास है,
ये सूरज कैसे कोई निगल लेगा? ये चंद्रमा कैसे मुर्गा बन जाएगा? ये धरती गाय बन करके ब्रह्मा के पास पहुंच गई, फिर ये धरती के और सब चीजें सब कहाँ चली जाए? कोई चीज जब कन्वर्ट होती है तो पहला रूप खो देती है। ये सिद्धांत है कि पानी अगर वाष्प बना है तो जल के रूप में, द्रव के रूप में नहीं रहेगा। और धरती चली गई वहां ब्रह्मा जी के पास, वाह भाई, गाय बन गई। ये जो है, क्योंकि वह जो है तर्कशील है, फिर वो यही सोचता है कि अरे ये तो सब बकवास है, बढ़िया पढ़ लिख लो, बढ़िया नौकरी मिल जाए और कोई बढ़िया खूबसूरत लड़की मिल जाए, उससे शादी कर लो और ज्यादा ना पैसे के लिए विदेश चले जाओ, यूरोप अमेरिका, वहां जो है तमाम चले गए लोग। चले गए, बहुत से कन्वर्ट भी हो गए, ईसाई हो गए, क्योंकि हमने उनको सनातन के असली स्वरूप बताए नहीं। समस्त विद्युत वर्ग इन पौराणिक किस्से कहानी में पड़ा है, मनोरंजन कर रहा है। जो वास्तविक सनातन है, वैदिक साहित्य को कोई समझाने का प्रयत्न नहीं करता, न समझने का प्रयत्न करता है। कैसे सनातन का डंका हो जाएगा? योग के रहस्य को कैसे समझ पाएंगे बिना वैदिक साहित्य में जाए? फिर योगा करो, हाथ पैर फटकारते रहो, हाँ थोड़ा शारीरिक वो है, लेकिन बाकी योग मत बोलो, योगा बोलो, योगा। योग के रहस्य को समझना है तो फिर हमको अपने शास्त्रों में जाना पड़ेगा। हाँ, सांख्य और योग दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, और उनकी मूल जो जड़ें हैं वो वेद में है, वेदों में जाना पड़ेगा। तो वेद मूलक जो है, वेद जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिस परमात्मा का संकेत करते हैं, वो भगवान भोलेनाथ। हाँ, और वो सगुण और निर्गुण सभी रूप हैं, है तो वास्तव निर्गुण निराकार, लेकिन हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने वेदानुकूल जो हमको रूपक दिया है भगवान शंकर का, उसकी प्रतिमा लगाएं अपने घर में और शिव नाम से जाप करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, इतना ही करना है। और बुद्धि लगा करके सत्संग सुने। कोई तर्क, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, हाँ उसका उत्तर दिया जाएगा। और यहीं आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हमारा जो है, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।